सर अगर ये उतनी खोती पिचेस ना बनाते उनके दौर में, मुताया मुरलीधरन का रिकॉर्ड थोड़ी होना था विकेटों का, वसीम अकरम का होना था। सर मैं पीसीबी चेयरमैन के कमरे में घुसूं ठुड्डे के साथ और मैं रिजाइन मारूं ऐसे टेबल पे पटाख और मैं निकलूं कि चला मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे आपकी रिकवरी रेट सबसे अच्छा है वहां बिजली दो, जहाँ पे रिकवरी रेट लो है, जहाँ पे पैसे आपको नहीं अदा किए जाते, जहाँ पे चोरी ज्यादा है, वहां पे बिजली जो है वो सबसे कम दो। आपकी दुनिया भर में इज्जत बढ़ रही है कि आपका स्पोर्ट्समैन जीत रहा है, उसमें लफ्ज ऑब्जेक्शन कहां से आ गया कि वी ऑब्जेक्ट टू आवर एथलीट परफॉर्मिंग वेल? चुती है सर, क्या बकवास है सर, ये क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर पता नहीं क्यों आपकी टाई देख के ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं मछलियां पकड़ने निकल जाऊं। सर ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी। सर अब हमें नहीं पता था ना सर घंटे से पहले क्या होता है ये सर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आज कुछ खबरें इस किस्म की आ रही हैं ब्लू इकोनॉमी वाली कि पाकिस्तान के समुद्रों में 20 बिलियन डॉलर का जो है वो सरमाया है जो कि तैर रहा है और हमने उसको ऐसे करके निकाल लेना है। सर ये वैसे सर कितनी जबरदस्त बात है कि सर 100 बिलियन यहाँ है, कुछ ट्रिलियन पहाड़ों में है। तो सर हम बेसिकली सर हम अपनी ना सारी वेल्थ छुपा के रख रहे हैं अंडर वाटर या इन द माउंटेन्स। सर आप ये देखें कि ट्रिलियंस जो है वो जमीन के नीचे है, पानी में है। ट्रिलियंस जो है वो जमीन के ऊपर है, पहाड़ों पे। और आप देखें कि जो जमीन है उस पे ये टैलेंट जो फिर रहा है सर वाह। सर ये तो मतलब इसकी तो कोई कीमत ही नहीं। इसकी कीमत नहीं, असल में नहीं है सर। सर बेसिकली सर हम देखें, हम सर सैंडविच हो गए हैं, समुंदर पहाड़ और बीच में हम यूं सर स्क्विश हो गए हैं बेसिकली, और हमें कुछ नहीं मिल रहा उसमें से सर। बेसिकली बात ये सर, मुबारक हो सर का मुल्क को, अनदर माइलस्टोन अचीव्ड, अनदर लेवल अचीव्ड। तो सर आगे जाके देखेंगे सर इस ब्लू इकोनॉमी से हम क्या कर पाते हैं। बिल्कुल सर। और मैं इसमें से भी कहना चाहता हूँ कि लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि जी आप अपनी रिसर्च बेहतर करें, वो आप सही, आपका गिला है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं पहले ही बता दूं कि हमारी ना इसमें कोई रिसर्च नहीं है मैरी टाइम क्या नीचे चल रहा है, लेकिन इसमें जो है ना बहुत सतही सी बात है, लेकिन वो करनी बड़ी जरूरी है कि अगर वाकई मतलब मुझे तो नहीं पता कितने बिलियन डॉलर्स हैं नीचे, लेकिन अगर हैं तो उसमें थोड़ा सा ख्याल करने की जरूरत है। क्योंकि ये तो मैं अक्सर मुहज़्ज़ब ममालिक में भी सुनता हूँ कि जी वो मछलियां पकड़ने में ज्यादा पकड़ी गई हैं, तो अब एक इकोलॉजिकल इशू शुरू हो गया है कि मछलियां कट गई हैं, ओवर फिशिंग। हाँ, तो ये जरा देखने की जरूरत है। फिर ऊपर से ये है कि जितना को हम डंप करते हैं पानी के अंदर गंद, पता नहीं वो है भी कि नहीं है यहाँ अब वो पता नहीं वो ईटेबल रही भी है कि नहीं। सर अजम्पशंस पे चल रहे हैं सर बाकी सर मैं तो जब छोटा होता था सर, छोटा और जवानी के बीच में सर, जब भी लफ्ज मैरी टाइम आता था मुझे तो उसको लगता था कुछ और, मैरी टाइम सर मुझे तो कुछ और लगता था सर। मुझे तो सर ये तो बाद में पता चले कि ये समुद्री खेत जो है ये उनके बारे में बयान जारी हो रही है। सर मैं तो अभी भी मैरी टाइम पे हूँ सर। अच्छा सर आगे चलते हैं प्लीज सर। सबसे पहले सर क्रिकेट से आगाज कर लेते हैं, आप इजाजत देते हो? मेरी तरफ से तो इजाजत है, वो उजैर साहब ना माइंड कर मैं वही सपोज मैं कहने ही लगा था सर। हाँ वो बड़े अच्छे जॉली आदमी है वो, लेकिन ना क्रिकेट की दफा ना उनको रेयर हुई जाते हैं सर, वो हार्ट ब्रेक को बहुत ज्यादा। सर हार्ट ब्रेक इस वजह से जहां सर वो वारदात हुई हमारे साथ वर्ल्ड कप में, वो उस मुल्क में थे, मतलब उस शहर में शायद ना हो पर उस मुल्क में थे सर। जितना आप करीब हो तो सर फिर वार जरा उतना ही सर टची होता है। तो उजैर साहब रिकवर नहीं कर पाए और हमें उन्होंने ना सिर्फ मना किया क्रिकेट को डिस्कस करने से, बल्कि उन्होंने कहा कि यार आपने आइंदा बात ही नहीं करनी इस चीज के बारे में, इसलिए हम कर रहे हैं। तो सर बस कोई नहीं सर, मुल्तान में एक टेस्ट मैच था छोटा सा, और वो छोटा ही था ना सर, मुख्तसर, मतलब 1 डे एंड 45 रन्स की शिकस्त जो है पाकिस्तान को मिली इंग्लैंड के हाथों। शुरुआत बहुत अच्छी थी, ईशान ने 150 मारा, उसने क्या नाम है सर, अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, हम ठीक जा रहे, 100 नहीं मारा, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, और आई थिंक कैच छोड़ा 33 पे आउट हुआ, फिर आई थिंक कल जो लास्ट इनिंग्स 5 पे आउट हुआ। तो ये तो ठीक है सर, ही सेविंग हिमसेल्फ फॉर अ ग्रेट परफॉर्मेंस, ये बहुत अच्छी बात है। और सर उसके साथ साथ उनके किसी एक प्लेयर ने सर 300 मार दिया। तो बस सर वो आए थे, वो आए, उन्होंने गोल्फ खेली, क्योंकि रह भी वो गोल्फ क्लब में रहे हैं, तो वो आए, उन्होंने थोड़ी सी गोल्फ खेली, उन्होंने थोड़ी सी क्रिकेट खेली, उन्होंने टेस्ट मैच जीता, एक दिन बचाया और गोल्फ खेली होगी, और अब वो एक और टेस्ट मैच है वो खेल के चले जाएंगे, हम इधर ही यूं बैठे हुए सर पकड़ के। सर वो ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले किसी एक ऑनलाइन शो पे रिहानुल हक बैठा हुआ था और उसने कहा था कि अगर आपने फ्लैट पिच बना दी ना
तो इंग्लैंड आपको खा के निकल जाएगा। मतलब वैसे भी इन एनी केस वो आपको टफ टाइम देगा, लेकिन ये है कि फ्लैट पिच पे वो खा जाएगा। उसकी वजह ये कि जब सबको पहले से ही पता है, मतलब इंग्लैंड के केस में ना देयर आर नो सरप्राइजेस, आपको पहले से पता है उन्होंने अटैक करना है। अब अगर आपने दे दी उनको फ्लैट तो वो तो उड़ा जाएंगे। तो वही हुआ। अच्छा, अब ये बात सबको पता थी सिवाय पीसीबी के। अच्छा, फिर इसमें ना अगेन मैं हमेशा जो हम गिला करते हैं कि जी वो अब फिर वो आ गया एतराज कि जी बॉलर्स बड़े हमारे खसी हैं। और यार बात ये है कि अच्छा फिर वो मिसाल पुराने वालों की, एक तो ये है कि वो जाहिर है आप वो उस किस्म का डेडली अटैक साला साल नहीं रख सकते कि वो जी वो शोएब अख्तर था वो तो फ्लैट विकेटों पे भी ले लेता होता था, वो जी वसीम अकरम था तो नहीं, वो सारे नहीं पैदा हो सकते सर ना वो शोएब अख्तर और वसीम अकरम थे, मतलब क्या चाहते हैं? हाँ, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, मैं सर खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हल्फन कह रहा हूँ कि मैं छोटा होता था, मैं इनको देखता होता था और मैं ना दिल में ख्वाहिश ये करता था कि यार मैं शोएब अख्तर हूँ, मैं वसीम अकरम हूँ और मैं पीसीबी के चेयरमैन के कमरे में घुसूं ठुड्डे के साथ और मैं रिजाइन मारूं ऐसे टेबल पे पटाख और मैं निकलूं कि चल मैं जा रहा हूं। ठीक है सर, अगर ये उतनी खोती पिचेस ना बनाते उनके दौर में, मुताया मुरलीधरन का रिकॉर्ड थोड़ी होना था विकेटों का, वसीम अकरम का होना था। सर ये आज जो हमारी क्रिकेट पूरी बढ़ गई हुई है, ये नहीं बढ़ी होनी थी ये। अच्छा, फिर एक और जो मुझे मसला होता है ना कि ये अभी हर चीज को, मुझे इस बात से कोई इतराज नहीं कि लोग इमरान खान पे इतराज करते हैं, इमरान खान को आप जो मर्जी कहें, लेकिन हर चीज अगर आप कहने कि यार वो इमरान खान के दौर में जो है कि वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई है उसकी वजह से तो नहीं सवाल, और ये सवाल 77 साल से आई जा रहा है ये सवाल रुका ही नहीं था कहीं पे। ये मतलब ठीक है उसका भी कोई किरदार होगा, लेकिन अगर वो ना भी होता है, ये हम जो आज जहां पे हैं 1-2 साल या 6 महीने के फर्क से हमने यही होना था और हम वहीं जा रहे हैं। सर उसी तरफ चल फिर रहे हैं सर। आपका वो पॉइंट हमेशा भी बड़ा बजाव होता है कि इकोनॉमी से की भी अक्कासी करती हैं आपकी जो नेशनल स्पोर्ट्स होती हैं, अगर फंड का, हालांकि इतना फंड्स का मसला नहीं है, बट फिर भी सर बाकी बोर्ड से कंपेयर करें तो एक इशू तो है। बट दैट बीइंग सेड, अब सर मसला बहुत बड़ा है। देखें, हम कंपेयर बार बार करते हैं हमारे लीडिंग प्लेयर्स की तनख्वाहें, तो वो तो ठीक है कि मतलब अगर विराट कोहली, बार बार ये लोग पाकिस्तानी डिफेंड कैसे करते हैं कि जी ये मत देखो कि विराट कोहली को क्या मिलता है या स्टीवन स्मिथ को क्या मिलता है। बात ये है कि अगर 20 करोड़ रुपया बाबर, फॉर इंस्टेंस मैं वैसे बोल रहा हूँ, 20 करोड़ रुपया बाबर लेके जा रहा है तो कोई माड़ी अमाउंट तो नहीं है ना। 20 करोड़ में बंदे का गुजारा होना चाहिए साल में। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा फाइन, ये समझ में आती है बात। प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा टॉप 11 में, प्लेइंग 11 में पहुंचता नहीं ना प्लेयर। सो अगर लोगों का गुजारा डोमेस्टिक से नहीं ना होता तो फिर ऑप्ट ही काम करते हैं। जब ऑप्ट ही काम करते हैं तो आपके पास टैलेंट पूल छोटा हो जाता है। मतलब हम बार बार ये कहते हैं कि 12 करोड़ बच्चा क्रिकेट खेलता है, मतलब उसमें हम अपने आपको भी गिनते हैं, पर हम तो गली में खेलते हैं ना, हम ग्राउंड में नहीं ना खेलते, हमने ऑप्ट कभी भी नहीं किया उसको। तो ये वाला प्रॉब्लम है, आपने डोमेस्टिक में पैसे भरने हैं किसी। सर आप देखें ना, एक पैरेलल ग्रे इंडस्ट्री जो है वो अब बढ़ रही है। हमने उसने डिस्कस किया तो उमरी पेसर का। सर वो बंदा कहता है यार मैं अगर क्लियर कर जाता हूँ पता नहीं 12-15 लाख रुपया महीना टेप बॉल खेल के, और इतने को ज़्यादा मैच नहीं खेल के, बट रेगुलर खेलता है, तेज़ खेलता है, तो सर ठीक है। वो कहेगा डोमेस्टिक में जो मैंने इधर उधर वर्जन जाना है, तो इससे बेहतर मैं टेप बॉल में खेल कूल के अपनी को आगे ज़िंदगी बना लूँ, उसके बाद मैं टेप बॉल कोच बन जाऊँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है सर। तो बस सर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी सर। मेरे सर मसला पता क्या है कि आप और मैं तो जरा रियलिस्टिक सोच रखते हैं। अभी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं वो रियलिज्म की तरफ नहीं जा रहे। उनको अभी भी लग रहा है कि यार बस वो कुछ बैड स्पेल चल रहा है, वो जैसे ही खत्म होगा ना विल बी बैक ऑन टॉप। हालांकि सर आप निकाल के देख लें तो हमारा टॉप जो है वो बड़ी देर से हम मतलब आए, थोड़ी देर फिर नीचे चले गए, मतलब को मुस्तकिल टॉपिश मुझे नहीं याद पड़ता हम बड़ी देर रहे हैं सर किधर। सर बात तो ये है कि लोगों की यादाश्त छोटी होती है और अपना बचपन सबको बड़ा सुहाना लगता है, वरना ये जिस वक्त वसीम वगैरह भी थे कोई हम टॉप 1-2 में तो कम भी रहे हैं, मेरे ख्याल में तो कभी भी नहीं आए। मतलब हम जब वर्ल्ड कप भी जीते थे तब भी टॉप रैंक टीम नहीं थे। T20 में एक दफा हुए। हाँ, T20 जब नया नया आया था ना, क्योंकि छोटा फॉर्मेट वाज आवर फॉर्मेट, उसमें हम शुरू में बहुत इफेक्टिव थे, लेकिन फिर वही हुआ कि एवरीबॉडी कॉट अप। अब ये है कि मतलब फिर वही बात है, सुपर सिक्सेस अगर इंटरनेशनल हो जाए ना तो पहले 2 साल हम, लेकिन फिर 2 साल बाद उनके सर वो अगले पता क्या करते हैं, अगले ना जिम में तैयार करते हैं उस फॉर्मेट के लिए बंदा
ठीक है, वो उनका बाइसेप का टीका ही और होता है कि ये 6 ओवर वाला टीका है। सर हम जिम में तैयार कर रहे होते हैं ये सोच के लंच में क्या है। तो सर पता चले सर आगे इस चीज को अब देखते रहेंगे सर, देखते देखते ही जा रहे हैं। ये सीरीज है, इसके बाद एक और सीरीज हमने जाना है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी। चले, हम हमेशा तनकीद तो इसका बात ही होती है सर, तनकीद एक मुस्बत चीज होती है कि हम कर रहे हैं तो कुछ सुन लेगा तो हमारी शायद सुन ले, हमें कह देगा आप गलत कह रहे हैं, हमें समझा देगा, हम कैम तस्लीम कर लेंगे हम गलत कह रहे हैं, तब तक अब जो हमें नजर आ रहा है बोलते रहेंगे। बिल्कुल। और दूसरा इसमें हमारी तो बड़ी पहले की एक सजेशन है ना, वो ये है कि हर उस प्लेयर जिसके पास ऑफर है उसको आप एनओसी दें, बाहर खेलने दें। हाँ। जितने बच्चे बाहर खेलने जाएंगे उनका रोजगार लगेगा, उतनी यहाँ पे स्पॉट्स निकलेंगे, हाँ जी। उतने नीचे से लड़के और फिट होंगे। अगेन जब बच्चों को ये पता लगना शुरू हो गया कि क्रिकेट एक ऐसा प्रोफेशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिहाड़ी लग सकती है, सिर्फ पहले 15 की दिहाड़ी नहीं लगती। हाँ। तो और पूल आएगा, जितना बड़ा पूल होगा उतना टैलेंट होगा, जितना टैलेंट होगा उतना परफॉर्मेंस सर होगी। पैशन शुड मीट मनी समवेयर। पैशन को कहीं ना कहीं मेल होना पड़ेगा उसका मईशत और माली हालात के साथ। जब आप सिर्फ पैशन रखेंगे तो पैशन डाई डाउन कर जाएगा। पैशन को भी फ्यूल चाहिए, पैसा ही होता है ना सर, और क्या होता है। बस सर आगे चलते हैं सर। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, 5 आईपीपीज के सर मुआहदे खत्म कर दिए गए हैं सर। सर 60 अरब का रिलीफ जो है वो कहा जा रहा होगा, और सर 10 रुपए बिजली सस्ती होगी इस इन 5 को खत्म करने से सर, 10 रुपए सस्ती होगी सर। सर मेरा तो नहीं ख्याल, तो खबर बता रहा हूँ मैं तो सर। सर ये जो 5 खत्म किए हैं ये तो बहुत पुराने थे, जो 2002 में एक बना हुआ था शायद, बाकी 94 के थे टाइप सीन। इनसे तो खुर्रम हुसैन साहब की ट्वीट के मुताबिक 17 पैसे का 71 पैसे का फर्क पड़ रहा है यूनिट पे। सर गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। अच्छा नहीं, गवर्नमेंट शायद आगे वाले भी मिला रही है हाँ, जो कि शायद। बंद होने वाले हैं, बंद जिस तरह होने वाले। हबको है। हाँ। मतलब अगेन उनसे भी बातचीत हो गई भी है। तो और इस तरह के दीगर हैं जो कि मेरे ख्याल में 31 अक्टूबर से या पहली अक्टूबर से भी अगर उनका अनाउंस हो गया हुआ है, तो अभी क्योंकि उनके पिछले पैसे क्लियर होने हैं, तो और वो अगर क्लियर ना किए सरकार ने तो उस पर भी जितना टाइम एक्स्ट्रा लेगी उस पर भी जुर्माना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी 5 रुपए यूनिट का फर्क पड़ेगा, या शायद ये क्लेम कर रहे हैं 10, ये शायद 10 इस तरह मिला रहे हैं कि एक बीच में ये भी तो है ना बात कि जी जो चाइनीज हैं हम उनके साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं, तो जब वो भी हो जाएगा तो कलेक्टिवली 10 रुपए का फर्क पड़ेगा ये सब कुछ करने के बाद। हाँ हमें ये लग रहा है। हाँ। अच्छा, अब ये जो है ना अगेन सर बात ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ। ये इस हुकूमत ने ना बड़ी जबरदस्त चीज सीखी है इमरान खान साहब वाली हुकूमत से, सर कि रोज वो जो होता है ना कि मुबारक हो छा गए। ठीक है, अब वो इस पे हो रही है मुबारक हो छा गए। अच्छा, ये पहले 90s में मियां साहब जो है ये कर चुके हैं जबरदस्ती बंद आईपीपीस। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अच्छा, इस दफा जब आप ये बात करते हो कि ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये जबरदस्ती थोड़ी हो रहा है, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने पैसे छोड़े हैं? नहीं सर। अच्छा, ये क्यों छोड़ी जा रही है? मतलब हबको जो है उसका शेयर प्राइस जो है वो एक दिन में 129 से 106 पे आ गई है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सर कोई ना कोई सर गिव एंड टेक को गिलीज कुछ चला होगा सर ऑब्वियसली। सर बिल्कुल वो चला होगा। अच्छा, फिर वही बात है, अब जिस तरह हबको है ना, अगेन वी आर नो एक्सपर्ट्स, लेकिन हबको के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने BYD एक्वायर की है। अच्छा, उन्होंने अगर सर ला रहे हैं ला रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हुकूमत ने एक तरफ से उनको स्ट्रॉन्ग आर्म किया होगा ना कि भाई ये बंद करो नहीं तो बुढ़ावर, तो दूसरी तरफ ये भी कहा होगा कि अच्छा हम आपको ना रिलीफ दे देंगे वहां पे कहीं पे ईवी पॉलिसी में या कहीं पे, मतलब उस कंज्यूमर का भी फायदा होगा। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग। हाँ। और इसी वजह से फिर वो शायद मान भी गए होंगे, वरना तो अगेन चाइना पीछे साथ है, मतलब BYD और हब को, मतलब क्योंकि मैं जो है ना ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सॉवरेन गारंटी सर एक कुछ चीज होती है, मतलब अगर वो इनको ले जाए इंटरनेशनल कोर्ट में तो ये क्या करेंगे? नंबर 1 मसला। नंबर 2 मसला सर ये है कि पाकिस्तान की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना से ये कह सके, एंड राइटफुली सो। मतलब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि मत दिखाएं, बिल्कुल मत दिखाएं। मतलब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे सस्ते सोलर पाकिस्तान में। जी हाँ। अच्छा, मतलब अमेरिका छोटी मार्केट है, यूरोप छोटी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान में इतने सस्ते क्यों? क्योंकि इस पे बल्कि स्पेशल प्रोग्राम करेंगे डॉक्टर फहद अली, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने इधर पाबंदी लगा दी चाइनीज इंपोर्ट पे। जी हाँ।
यूरोप ने भी उनका टैरिफ बढ़ा दिया या टैक्सेस बढ़ा दिया या कुछ किया, वो जितना उनके पास बना पड़ा था या जितनी उनकी बेसिकली ना भी बना पड़ा, जितना उनके पास कैपेसिटी है बनाने की, उन्होंने पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें ना कि सोलर जो है वो इन एनी केस, मतलब जितने लोग सोलर पे, वही वाली बात है सर। देखें इस वक्त एक 10 मरले का घर जो है लाहौर में, वो वैसे तो 7 करोड़ का भी है, 6 करोड़ का भी है, लेकिन कम से कम भी 3.5 करोड़ से कम तो घर नहीं 10 है मरले सर, का नहीं है ना। मतलब आप दूर भी जो चले मर्जी जाएं, कर लें। जो भी कर लें। अच्छा, जो बंदा 3.5 करोड़ रुपए का घर खरीदता है, वो 15 लाख का सोलर नहीं लगवा सकता। लगवाता होगा सर, डेफिनेटली। अच्छा, अब अगर वो 15 लाख का सोलर लगवा लेगा, तो उसको तो सिवाय एज अ बैटरी यूज करने के उसको तो चाहिए ही नहीं है लेस्को। जब उसको लेस्को चाहिए ही नहीं है, तो ये जो पावर प्लांट लगे हुए हैं, इनके कैपेसिटी चार्जेस, मतलब जो उसके बाद भी रह जाएंगे, या चलिए जो जिसके जिनके साथ आपने इसके बाद मुआहदे करने हैं, कैपेसिटी चार्ज देना किसने है? ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि चलिए इसको भी छोड़ दें आप। बात ये है कि हुकूमत की वैसे ही ख्वाहिश नहीं होगी कि वो कह सके कि जी, मतलब सोलर नो सोलर वटेवर, हम ना अपनी इंपोर्ट साल की कैप करना चाहते हैं $40 बिलियन पे या XYZ अमाउंट पे, कि क्योंकि ताकि हमारा मुल्क जरा जी। ये चाइना को कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमने हर थोड़े दिन बाद उनसे रोल ओवर कराने होते हैं पैसे। तो ये कहते हैं बस ठीक है, जितने भी वो भेज रहे हैं और यहाँ पे अगर खरीदने वाला है तो बस खरीद ही जाओ, हमारा इंपोर्ट बिल जहां मर्जी से जा रहा है। अगेन, ये जब ये नहीं कह सकते, और राइटफुली नहीं शायद कह सकते, तो ये किस तरह आर्म ट्विस्ट करके चाइनीज आईपीपी से वो करवाएंगे? अच्छा, फिर वही बात है, अगर वो जो कह रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर ये उनसे रिलीफ मांग रहे हैं, उन्होंने भी तो डेट लेके, उनके भी सारे पैसे अपने नहीं थे, उन्होंने भी बैंकों से डेट उठा के यहाँ पे वो किया है। अगर कुछ उनको दे, उनसे मांग रहे हैं, तो उसके बदले में भी कुछ दे रहे होंगे। और फिर वही बात है कि ये जो एनर्जी है, ये नाकाफी है सारी जिंदगी के लिए। जिस तेजी से हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिस तेजी से हैबिट्स चेंज हो रही हैं, हमने बिजली और कंज्यूम करनी है। जो अब इसके बाद पावर प्लांट लगेंगे, उनके तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो पड़ने वाले होंगे, क्योंकि उसमें तो उन्होंने सारा इंटरेस्ट 1.5 साल में निकाल लेना है। उनको पता है इधर तो 2 साल बाद पता ही नहीं क्या होता है। सर यही असल में बात ये है कि सर देखें, जिस ज़माने के ये मुआहदे हुए होंगे, चलें ये रिलेटिवली आसान इस लिहाज से होंगे कि आप कह रहे हैं 90s के अंदर हुए हुए थे, तो इनका जो भी ग्रेस पीरियड है, जिन्होंने कमाना था वो कमा के वो लिया होगा तब तक, मतलब ये भी आई एम श्योर डॉलर डिनोमिनेटेड होंगे, जो भी सारी कहानी है उसके अंदर। और उसके बाद जो उनको रह गया होगा उसके अंदर से उन्होंने कहा चलो यार हम भी इसको कर देते हैं गवर्नमेंट, और ऑब्वियसली वाइल एट द सेम टाइम गवर्नमेंट से उन्होंने कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की होगी। गवर्नमेंट और भी जगह सर कहीं कर देते, हम नहीं कह रहे किया होगा, लेट से उन्होंने प्रपोज किया कुछ छोटी चीज हो तो उन्होंने कर दिया होगा, मतलब वीजा लगवा दे तो कोई इस किस्म की चीज। सर दैट बीइंग सेड, आपने सोलर की बात की, सर उसका एक और बहुत बड़ा मसला है। ये कर तो दिया हमने कि सोलर पैनल आई जा रहे, मतलब सर एक वक्त पे, मतलब अभी भी इतना ही होगा, मतलब कई कई मेगावाट के सोलर पैनल्स जो हैं वो एवं ही पड़े हुए थे। मतलब एक गोदाम ऐसा जिसका मुझे पता है वहां चावल की बोरियां लगी हुई हैं और साथ सोलर पड़ा हुआ है, मतलब उसका ताल्लुक नहीं है सोलर से, वो सिर्फ होलसेल सोलर पैनल्स कर रहे थे। क्यों सर? क्योंकि सर इसके अंदर, और ये बड़े लोग इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम तो खैर ये नाम नहीं ले सकते जिन्होंने ये वाकई में किया है, वो कहते हैं यार कि पैसा वाइट करने का और क्या तरीका है। एक कंफर्म्ड आपके पास कमोडिटी है जो बूम कर रही है, यहाँ पे सब सोलर सोलर लगा रहे हैं, कहता है आप अपना जो सिस्टम होता है करके पैसे भिजवाओ और इंपोर्ट करो और यहाँ उसको बेचो और व्हाइट मनी सारा ले लो। ये बहुत ज्यादा हुआ है सर इसके अंदर। तो ये भी खतरनाक बात है सर, किसी भी कमोडिटी को इतना फ्री हैंड, इतना खुला दे दे कि यार आपका नहीं बिक रहा कहीं और पे, सारा हमें दे दो, लेने वाला बहुत बैठा है सर। तो ये जब ये समझ आ गई, तो ये कल को किसी और चीज के भी साथ हो सकता है, और सर इससे इकोनॉमी किसकी डैमेज होती है सर? हमारी होती है। तो ये एक बुरी बात है सर। दूसरा सर, आईपीपीएस के फ्यूचर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सर जो होने हैं, सर उनमें सर मुझे एक और बहुत बड़ा खतरा है कि आपकी आबादी जिस तरह बढ़ रही है, मतलब 2030-35 तक हमने हो जाना 30 करोड़ लेट से, ऐसे ही कुछ प्रिडिक्शन है। तो सर माय क्वेश्चन इज कि ये तो आप कह रहे हैं कि और लोग आएंगे और प्रोजेक्ट्स लगेंगे, कंडीशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी उनकी, या वो पहले ही अपने पैसे निकालेंगे। सर व्हाट इफ को आई ना, सो व्हाट इफ वो कहें यार हमने नहीं करना, आप जैसे वॉलेटिलिटी लेवल जो है आपका, हमारा थ्रेशोल्ड इतना नहीं है, इतनी वॉलेटिलिटी का हमारा थ्रेशोल्ड नहीं है, सो दिस डजंट मेक सेंस टू अस। सर या तो आप मुझे ये कहना आज के दिन कि यार यहाँ पे ना 5 6 8 हाइडल के प्रोजेक्ट सिर्फ फटियां लगने को रह गई हैं, हम उनको लॉन्च करने के फीते काटने हैं सिर्फ, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। कोई डैम भी नहीं है आपके पास, या तो कोई बहुत बड़े बड़े फर्नेस ऑयल के लग रहे हैं, या तो कोल का कोई नया बहुत मेगा प्रोजेक्ट लग रहा है, या विंड का या सोलर का,
ऑल्टरनेट किसी भी चीज़ का सर मुझे तो सिर्फ अखबारी इश्तिहारात से लेके आज तक मुझे बता दें कि हमारा को बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट हो जिससे हमारा वाकई में आईपीपीस की जरूरत ही ना पड़ी हो, और पाइपलाइन में भी 6-8 मतलब चेंबर में 6-8 गोलियां पड़ी हैं एनर्जी की जो चलाने वाली हैं आपके पास, हमारी सर पिस्तौल ही खाली पड़ी है। तो सर ये तो हो चुका है ना 2002 में जब इन्होंने कहा था कि हम कंपेटिटिव बिडिंग के ऊपर अवार्ड करेंगे आईपीपीस, तो कोई आया ही नहीं था। हाँ तो ये तो हो चुका है, फिर उसके बाद सर इतनी स्वीट डील दी हुई है, जबकि वो कहते हैं यार हमें तो आदत है डॉलर डिनोमिनेटेड कैपेसिटी चार्जेस मिल रहे हैं, चलाए ना चलाए आपने तो हमें पैसे देने। सर इससे बेहतर क्या चीज़ होती है सर, घर बैठ के पैसे आ रहे हैं, ये पीआईए के पायलट्स की तरह सर। लेकिन सर वही बात है ना कि हमने तारीखी तौर पे बार बार नाजायज कैंसिलेशंस की है ना, जिसकी वजह से अब वो गोरा कहता है कि जी मैं क्यों आऊं बगैर इस तरह की डील के। नंबर एक चीज, नंबर दो चीज ये है कि सर यहाँ पे एक चीज वाकई बहुत अच्छी होने जा रही है, जो कि बहुत दिहाइयों से लोग कहते थे कि उसको होना चाहिए, वो ये है कि जी सिंगल बायर मॉडल खत्म करें। तो वो ये सिंगल बायर मॉडल खत्म करने लगे हैं। अगेन इस पे हम एक्सपर्ट बुला के उसके साथ पूरा शो करेंगे। जो वाहिद प्रॉब्लम है वो ये है कि जी सिंगल बायर मॉडल जब खत्म हो भी जाएगा तो उससे भी जो सब, जब तक एक मसला हल नहीं होता तब तक कोई और चीज हल नहीं हो सकती, और वो है आपकी रिकवरी। मतलब बात ये है कि लेस्को को अगर ये इजाजत मिल भी जाए कि वो जहां मर्जी से एक्वायर कर ले बिजली, ये जो बंद प्लांट है ये अगर 4 रुपए सस्ती देता है तो इसको खुलवा ले और कहे कि जी आप हमें दे दो, वो सारा कुछ सही है। लेकिन जब कोई ऐसा डिस्को है ही नहीं जिसकी रिकवरी का जो लॉस है वो 8% के अंदर हो, डेट फ्री कोई नहीं है तो फायदा सर। एक तो फायदा डेफिनेटली उस चीज का सर, दूसरा फिर इनको कैसे ठीक किया सर। असल में मसला ये है ना कि इतने देर से इतना कुछ हो चुका है, इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं ये। मतलब आप देख लें जो एक एग्जांपल कोट किया जाता था कि यार ये जो चीज़ है ना ये अब हमें ना सबको वी शुड लुक टुवर्ड्स दिस, जो के इलेक्ट्रिक का मॉडल था। और के इलेक्ट्रिक का सर सबसे खूबसूरत चीज़ तो उनकी सर ये थी ना कि यार जहाँ पे आपकी रिकवरी रेट सबसे अच्छा है वहाँ बिजली दो, वहाँ वहाँ लोड शेडिंग कम करो। जहाँ पे रिकवरी रेट लो है, जहाँ पे पैसे आपको नहीं अदा किए जाते, जहाँ पे चोरी ज़्यादा है, वहाँ पे बिजली जो है वो सबसे कम दो। एक तो ये चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। सो ओवर द ईयर्स के ही बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था। फिर आपको पता है उसके साथ वही चीज़ हुई कि हुकूमत ने कहा यार हमारा इसके अंदर स्टेक रोल और वो सब कुछ रहेगा, जो कि पीआईए के साथ भी इवेंचुअली होने वाला है। तो सर ये जो सिंगल बायर मॉडल है इसके अंदर अगर जो ख़त्म करने वाली जो बात है, अगर आप फिर प्राइवेट को भी मोटिवेट करेंगे इसके अंदर आने को। सर वही बात है ना, वो तो फिर प्राइवेट या कोई मतलब वही बात है कि आप अगर उसके बाद कह सको कि जी मैं बिजली बनाता हूँ, वही सर, वो एक तो वो चीज, दूसरी चीज ये कि ये जो आईपीपीस बंद होते चले जा रहे हैं, इनको अगर ये पता लगे कि ये अब अगर सस्ती बिजली बना दें, मतलब दे दें, ऑफर करना चाहें तो कोई लेने वाला है, तो वो सारा कुछ हो सकता है। सर ये जो मॉडल था ना ये लाहौर में भी मेरे ख्याल में था या है कि जिस जगह पे जितनी कम रिकवरी है वहां पे लोड शेडिंग उतनी ज्यादा है। जो इसमें वाहिद मसला है ना, इसमें मतलब इसमें बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि जो शख्स उस इलाके में पूरा बिल देता है वो कितना डिस्करेज होता होगा। नहीं सर मैं तो कह रहा हूँ एज अ स्टॉप गैप आपने किया है यार लोगों को जरा चौकस करने के लिए। बट सर प्राइवेट वाली चीज़ पे अगर मैं वापस आऊँ तो सर मुझे इस चीज़ का सर बड़ा डर है हमारे मुल्क से कि सर हम किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली प्राइवेटाइज नहीं शायद कर पाएंगे। सर उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि सर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है वो उसको बड़ी अपनी सारी तमाम की तमाम उंगलियां जो घी के अंदर है ना वो रखने का बहुत शौक है। वो एक भी सर चिची भी नहीं बाहर निकाल के देखना चाहता कि दुनिया में बाकी हवा किस तरफ चल रही है। वो असल में सर हर चीज़ में रहना चाहते हैं। तो सर फिर प्राइवेटाइज कैसे कर सकते हैं सर? वो पीआईए के, मैं नहीं जाना चाहता, हम कल इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। बट सर वो पीआईए वाला मसला इट्स नॉट, अब वो ठीक नहीं है इतना। अब वो जो सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर वो इसी तरफ पॉइंट कर रही हैं कि यार वो जो बंदे हैं ना सारे, उनका कुछ आप किसी तरफ करें, हम नहीं अब ओनरशिप ले लें, मोर लेस वहां से ये बातें निकल रही हैं सर। बिल्कुल यकीनन आप उसकी के इलेक्ट्रिक की भी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो उसमें से बैठी हुई निकलने है को सर, तैयार ही नहीं निकाल है। देता। तो बाला सर ये सर बड़े संजीदा मसले हैं सर, और इनको देखना चाहिए सर। और इसके ऊपर अब ये आईपीपीस बंद करने का एक चीज़ शुरू हो गई है। अब फर्ज करें सर, मुझे तो इस चीज़ का भी डर लगता है कि सर यहाँ कोई भी पॉलिसी है वो तो हमेशा के लिए तो होती नहीं है। अब आज आईपीपी से को हम डिस्करेज कर रहे हैं, आईपीपी मॉडल से हम थोड़ा अलग होना चाह रहे हैं, बेहतर डील्स करना चाह रहे हैं। कल को नई हुकूमत आएगी कहेगा यार वो तो बिल्कुल ठीक था, वो तो उसमें मसला ही नहीं था कुछ, उस चीज़ के अंदर चल तो रहा था सब कुछ। ले जी आओ जी वापस हबको भाई, तुसी भी आओ तो चाइना सारे आ जाओ, वापस आ जाओ, हम उन्हीं पे कर देते हैं आपका। सो यू नेवर नो, ये भी बहुत बड़ा मसला है सर। बाकी चलें सर देखेंगे इसको आगे। सर एक और स्टोरी कर लेते हैं सर। हमारे सर वेट लिफ्टर जो हैं नू भट्ट सर, उन्होंने सर ये कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में सर 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल लिए सर। वाह,
और सर ये आपको पता है ना कि इस बंदे को हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ही नहीं लेने दिया क्योंकि इसके बारे में मशहूर हो गया था कि इसने गलत फेडरेशन ज्वाइन कर लिया। सर अब और ये कहता है कि मैं किसी फेडरेशन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बस अपने मैं हूँ। तो सर एक तो ये सर कि नोवाक को 3 गोल्ड की बहुत मुबारक हो सर। ब्रॉन्ज की हमें आदत नहीं रही सर, ब्रॉन्ज नहीं हमें पसंद, हमें गोल्ड की सर हमें आदत पड़ती जा रही है अर्जुन के बाद से। ये सर इसकी ना नोहा बैट पे भी फिल्म बननी चाहिए, बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि ना ये इस तरह की कहानियां बड़ा मजा आता है। इसका बाप इसका ट्रेनर है। वाह 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 सर। ये हाँ सर बन नहीं सकती ना यहाँ पे सर। हाँ, वो ये बस बड़ा मसला है। सर वो मतलब वो किसी भी चीज में नहीं बन सकती सर यहाँ पे फिल्म। जिस चीज में बन रही है सर उसमें बनने दें सर, आप क्यों फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं सर। बाकी सर भट्ट साहब को मुबारक हो, उनके तमाम खानदान को मुबारक हो, इनका भी प्लीज वो सर वैसे बात सुन रहे हैं हमारी सर, जिस से कहा है कि इस्तकबाल और पैसे पूछ होने चाहिए सर, वो काम हो रहा है वैसे, ये बहुत अच्छी बात है। वो काम हो रहा है और वो गलत फेडरेशन को भी चाहिए कि पहुंचे और सही फेडरेशन को भी चाहिए कि वहां पहुंचे। आमना सामना हो जाए तो कुटुम कुटा हो जाए सर वहां पे कि मेरा है आपका है। और ये गलत फेडरेशन से ना मुझे तो पता नहीं कि वो वाली फील आई कि जिस तरह वो अक्सर दोस्तों के माँ बाप कहते होते थे कि साडा बच्चा तो बड़ा चंगा है ना गलत कंपनी च फिर अच्छा वो मैं था गलत कंपनी। तो हाँ सर वो तो से देखे सर, हम तो बड़ी बड़ी सर लतीफे कर चुके हैं इसके अंदर। एक दफा एयरपोर्ट के ऊपर 2 विमेंस टीम पहुंच गई थी क्रिकेट की हमारी सर। तो ये फेडरेशन के अपने मामला था सर। आप वैसे आज मैं सर उसके बाद खत्म करते हैं बात कि सर आपको करना पता क्या चाहिए सर, ये जो सारी फेडरेशन है ना जो जिनकी 2 या 3 है, इन सबको बिठाएं और इन सबको जेल कर दें, एक बना दें सर। सर मुझे तो एक और चीज समझ नहीं आती कि ये जो इतनी इनको जो है वो हर चीज में एक चाहिए होता है। अगर 3 फेडरेशंस बन गई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तीनों को आप करने दें अपने प्लेयर तैयार। जब कोई कंपटीशन हो तो उससे पहले एक अपना मुकाबला करके देख लिया करें कि उन तीनों फेडरेशन में से जिसका लड़का लड़की ऊपर आए उसको भेज दें। सर उसको भेज दें बिल्कुल सर। इससे बेहतर चीज मैं आपको और बताता हूँ सर, फेडरेशन खत्म कर दें। उसकी वजह से पिछला मैं अपनी एग्जांपल कोट करूंगा सर, फिर वही वाली बात है ना हुकूमत सर। इसमें देखिए स्पोर्ट्स है ना, अब फेडरेशन का क्या मकसद है कि यार जब कोई जीते ऑन दी ऑफ चांस, अब तो ये बढ़ गई हैं ये चीजें कि ऑफ चांस जीते तो हम क्रेडिट लेना ले वहां पे, नंबर 1 सर। नंबर 2 कितना मुश्किल है सर भट्ट साहब के लिए कि वो एक ईमेल लिखें कॉमनवेल्थ वालों को यार के पाकिस्तान में मैं किसी फेडरेशन से मुंसलिक नहीं हूँ, ठीक है, आप मुझे एक लेटर दे दें, मैं एम्बेसी में दूंगा, मेरा वीजा लग जाएगा, मुझे आप एज अ पाकिस्तानी नंबर 1 ट्रीट करें, मैं बिल्कुल अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई हैव नो फेडरेशन और मुझे खेलने दें वहां पे। सर ये स्पोर्ट है ना, वो बंदा जा रहा है ना सर, तो क्यों नहीं हो सकता ये। सर मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका में और बल्कि बर्तानिया वगैरह में भी वो आप जो बॉक्सिंग मैच लगाओ ना उस पर आ जाता है अनडिस्प्यूटेड अनडिफीटेड। बंदा पूछे यार ये भी अनडिस्प्यूटेड अनडिफीटेड है, ये भी अनडिस्प्यूटेड, वो पता लगता है जी 26 मुख्तलिफ बेल्ट्स बन चुकी हैं। इसके पास वो वाली बेल्ट है, इसके पास वो वाली बेल्ट है, इसके पास वो वाली बेल्ट है। अच्छा अब 4 कंबाइन हो गई हैं, अच्छा अब 2 उधर चली गई, वेट क्लासेस बेतहाशा हो गई हैं। अच्छा बात ये है कि जब अमेरिका ने अपना बॉक्सर ओलंपिक्स में भेजना होता है तो उसको ये परवाह थोड़ी होती है कि वो किस जो है बेल्ट का बॉक्सर भेज रही है, वो जिसको मर्जी भेज देते हैं, वो सारे अमेरिकन ही है। सारे अमेरिकन है सर। और सर मेरे ख्याल में अमेरिका में आप जाए ना किसी के पास और आप पहुंचे और आप परेशान हो क्योंकि आपके यहाँ काम फंसा हुआ है और वो गोरा हो, वो पूछे क्या हुआ अली, तो आप कहें यार एनओसी नहीं मिल रहा मुझे किसी चीज का, व्हाट इज एन एनओसी, आप आगे से कहेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सर वो हंसेंगे और फिर रोएंगे आपके साथ। सर ये आपको पता है मेरे साथ हो चुका है। मैं अमेरिका में दोस्त के पास, वो आपको पता है जब भी आप वो दोस्तों के पास बाहर तो वो आपको थोड़ी देर कहते हैं कि हुन तू ऐसे ही रह जा। अच्छा वो मुझे साथ 4-5 दफा हुआ तो मैंने कहा जी मैं पागल तो नहीं हूँ, मेरे पास विजिट वीजा है, मैंने तेनू इतने ना गड्डियां का शोरूम खोल देना। मैं कहा यार ये मेरे पास विजिट वीजा है, इस पे काम नहीं कर सकते। और निकल मुझे म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर लेके उधर खातून बैठी हुई, मैंने कहा जी कि मैं इस वीजे पे यहाँ पे शोरूम खोल सकते हैं। कह रही ये कागज पड़ा है, ये भर के दे दो। तो मैंने कहा नहीं लेकिन मेरे पास तो स्टेटस मेरा ये वाला है तो मैं गाड़ी पे इंश्योरेंस कैसे लूंगा। उसने कहा वो कागज पड़ा है, ले लो। तो मैंने कहा इसमें आपको एतराज कोई नहीं। उसने मुझे क्यों करके देखा कि ऑब्जेक्शन क्या होता है, तो कागज पे आप भरते तो पर जा काम कर। देखिए सर जिस चीज से एक मुल्क का मैशी तौर पे, चले मैं कहता हूं मैशी तौर पे ना भी हो रहा फायदा, आपकी दुनिया भर में इज्जत बढ़ रही है कि आपका स्पोर्ट्समैन जीत रहा है, उसमें लफ्ज ऑब्जेक्शन कहां से आ गया कि वी ऑब्जेक्ट टू आवर एथलीट परफॉर्मिंग वेल। चुती है सर, क्या बकवास है सर, क्या बात है। सॉरी सर, नहीं सर मैंने नहीं माइंड किया, बाकियों का मुझे पता नहीं। इसी पे खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।